Hello student, today we are going to study the topic solubility of solute into the solvent or into the solution. Okay, in that we are going to discuss about the saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. Okay, so first of all we are going to discuss about saturated solution. What are the saturated solutions? The solution which contain just amount of solute to establish equilibrium between dissolution and crystallization. अब ये एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन मतलब एक स्टेज सॉल्यूशन के अंदर ऐसे आएगी जब हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, डिसोल्यूशन का रेट जो होगा फास्ट होगा, later on rate of the dissolution will be slower, one stage will become at that time dissolution will be stop. अब डिसोल्यूशन स्टॉप होने के बाद आप फिर से उसके अंदर सोल्यूट ऐड करोगे तो हो सकता है वो सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या होगा, रीअपीयर होगा. मतलब जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने ऐड किया उतना ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या हुआ, क्रिस्टलाइज हुआ, रीअपीयर हुआ. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. The solution that contain just amount of solute. हमें ये पॉइंट नोट करना है. The solution which contain just amount of solute, dissolved solute necessary for establishing equilibrium between dissolved solute. Establishing equilibrium between dissolved solute and undissolved solute. हम यहाँ पे देखना है when we added solute into the solvent, undergo dissolution and use solution. अगर हमने just amount of solute ऐड किया मतलब required amount of solute अगर ऐड किया तो डिसोल्यूशन होगा, उससे ज्यादा किया तो क्या होगा, फर्स्ट डिसोल्यूशन देन क्रिस्टलाइजेशन. इसे सबसे पहले हम समझते हैं क्या है ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन. ओके, हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. हमने एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर हमने 500 ml ऑफ वाटर लिया. 500 ml ऑफ वाटर, इस 500 ml वाटर के अंदर हमने 300 ग्राम ऑफ शुगर ऐड किया. इनिशियली ऐड किया मतलब थोड़ा थोड़ा ऐड किया तो शुरुआत में रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज फास्टर देन बिकम्स स्लोअर एंड वन स्टेज कम आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन. मतलब हम जब 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे तो इट विल बी कंप्लीटली डिसॉल्व. इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज फास्ट देन स्लो. हमें अभी पता है इसके अंदर अगर अभी हम और ऊपर से सोल्यूट ऐड करेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर से इसके अंदर 50 ग्राम सोल्यूट ऐड करेंगे. अब क्या होगा, इसके अंदर तो 300 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी था. 1500 ग्राम जैसे हमने ऐड किया दैट 1500 ग्राम ऑफ सोल्यूट यहाँ पे हम undergo dissolution. At the same time जितना यहाँ पे डिसॉल्व होगा at the same time equivalent amount of solute will be reappear. तो हम इसे कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन. क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन. तो आपको यहाँ पे दो तरह से आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद रख सकते हो. The solution which contain just amount of solute to establish equilibrium between dissolution and crystallization, then the solution is said to be saturated solution. क्या कहेंगे हम, saturated solution. ओके, अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है. यहाँ पे हमने लिया था 300 ग्राम ऑफ सोल्यूट और उतना ही डिसॉल्व होता है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता. अब हमने क्या किया, हमने सोल्यूट लिया 200 ग्राम. कितना लिया, 200 ग्राम. अगर हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया 500 ml ऑफ वाटर के अंदर तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, मिनिमम टाइम में डिसॉल्व हो जाएगा. तो हमें पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए सोल्यूट, 300 ग्राम. और अभी यहाँ पे 100 ग्राम कम है. इस कंडीशन में हम इस सॉल्यूशन को कह सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्यों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, बिकॉज दिस सॉल्यूशन contain less amount of solute than forming saturated solution.
For forming the saturated solution, that 500 ml of water required 300 gram of solute. But right now 500 ml of water only contain 200 gram of solute, means 100 gram less solute to become a saturated. तो हम इस कंडीशन में इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो ये होगा लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड. ओके, अब यहाँ पे कंपेयर करना है आपसे, तो यहाँ पे कंपेयर कर लिया. अब यही हमें यहाँ पे कंपेयर करना है. यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ले लिया. अब क्या होगा, व्हेन we add this 400 gram of solute into the 500 ml of water, whatever, 300 gram of solute will be dissolved, but remaining 100 gram of solute will not be dissolved. तो हमें यहाँ पे पता है, हमने क्या देखा था यहाँ पे, the solution, ये जो solution है, solvent है 500 ml of water can dissolve only 300 gram of solute. हमारे पास अभी कितने 400 ग्राम, हमें तो क्वांटिटी पता है, इसमें से सिर्फ 300 ग्राम ऑफ सोल्यूट इसके अंदर डिजोल्व होगा. तो इसके अंदर हमें देख पाएंगे सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट विल नॉट डिजोल्व. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये सोल्यूट कैसा है, मोर अमाउंट में. कैसा है, मोर अमाउंट. चाहिए था कितना में 300 ग्राम, है कितना 400 ग्राम. रिक्वायर्ड क्वांटिटी 300 ग्राम, अभी है कितने हमारे पास 400 ग्राम. तो ये मोर अमाउंट है यहाँ पे हमारे पास. तो हम ऐसे कंडीशन में इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो इसको डिफाइन करना है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, द सॉल्यूशन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द सॉल्यूशन विच कंटेन more amount of solute than forming saturated solution. समझ में आया, the solution which contain more amount of solute than forming saturated solution. Saturated solution form करने के लिए चाहिए था 300 ग्राम of solute, हमारे पास है 400 ग्राम of solute. It is the more quantity. Okay, so we can define the solution which contain more amount of solute than the forming saturated solution. Such a type of solutions is called as super saturated solution. The solution which contain less amount of solute than forming a saturated solution, the solution is called as unsaturated solution. And solution just contain the solution which contain the just amount of solute to establish equilibrium between dissolution and crystallization is called as saturated solution. So student, today we have discussed about saturated solution, unsaturated solution and super saturated solution. Okay, this is the capacity of solvent or solution to dissolve solute into it. Student, our next topic is solubility. What is solubility? Solubility is capacity of solution to dissolve solute. So first of all, we are going to see the definition of solubility: the amount of solute per unit volume of saturated solution. It means what? The amount of solute present in saturated solution, that is the solubility, which is denoted by S, and the unit of solubility is mole liter inverse. This phenomenon, solubility, is affected by the some factors. Means solubility may increase or solubility may decrease. Okay, these factors are nature of solute and solvent, one of the factor, temperature and pressure. This factor affect the solubility of solute in solvent. Okay, so वन बाय वन एक एक फैक्टर जो है हम यहाँ पे देखेंगे. The first factor is nature of solute and solvent. If solute solvent or solute solver interaction is more, then the solubility will be more. तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर solute इंटरेक्शन, ये पहला पार्ट लगे इसके अंदर. सेकंड इसके अंदर सॉल्वेंट इंटरेक्शन
and third one is solute and solvent interaction. Okay, if there is strong intermolecular forces of attraction, if strong forces of attraction is there, if strong forces of attraction is there, then it means what? Solute-solute interaction is more, solvent-solvent interaction is more, and solute-solvent interaction more. If these interactions are more, then the solubility will be more. ये point आपको यहाँ पर note करना है. Solute-solute interaction, two molecules are hold together, attract to each other by strong forces of attraction. Okay, so this one of the factor which affect the solubility. आपको यहाँ पे note करना है, if solute-solute interaction, solvent-solvent interaction and solute-solvent interaction is more, then the solubility will be more, and the interaction between these less, then the solubility will be less. ये होता है हमारा first point. इसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल देखने. फर्स्ट एग्जाम्पल इज NaCl इन वाटर. इसके अंदर NaCl है सोल्यूट और वाटर है सॉल्वेंट. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें जो नोट करना है वो है NaCl है पोलर in nature because it undergo ionization being dissolved into the water in the form of Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus. And in water, ये भी है polar. Means polar attract polar. Polar attract polar. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल. कोलेस्टेरॉल in benzene. Cholesterol is non-polar in nature, non-polar, and benzene is non-polar. Non-polar. तो हम ऐसा कह सकते हैं, this is like same like. So we can write one phrase here, likes dissolve like. Like dissolve like means non-polar dissolve non-polar solute, non-polar solvent dissolve non-polar solute, polar solvent dissolve polar solute. तो हम यहाँ पे इस तरह से एक फ्रेज लिख सकते हैं, like dissolve like. ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. ओके, दिस इज द नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. यहाँ पे एक एग्जांपल और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो है sugar in water. Third example is sugar in water. Sugar is non-ionizable substance which do not undergo ionization when dissolved into the water like NaCl. NaCl undergo ionization, but sugar do not undergo any ionization. Okay, then why sugar dissolve into the water? The reason behind it, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, C6H12O6 and H2O molecule. There is intermolecular hydrogen bonding between the sugar and water molecule. Sugar and water. यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर H bonding. This factor is responsible. Okay, so why these substances show interaction? It is due to the strong force of attraction, that is electrostatic force of attraction, or intermolecular forces of attraction. This is the one of the factor which affect the solubility. Okay, next is temperature. Second factor is temperature.
temperature affect the solubility of solute into the solvent. How temperature affect the solubility of solute into the solvent? ओके, इसके लिए हमें एक डायग्राम देखने पड़ेगी. इस टेबल में हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है. इसके अंदर टेम्परेचर वर्सेस सोल्यूबिलिटी, इस तरह से हम ग्राफ निकालेंगे. फिफ्टी, 100, 150 and 200. Okay, this is the graph of solubility versus temperature. One by one एक एक एग्जांपल लिखते हैं. KNO3 is the solute which is highly soluble. Then NaNO3 are the solute which are highly soluble, or their solubility increases on increasing the temperature. Okay, the solubility increases on increasing the temperature. When this solute dissolve into the solvent, their solubility increases on increasing the temperature. Okay, then NaNO3, NaBr and KBr. These are the solutes, their solubility highly affected by increasing the temperature. These are highly soluble on increasing the temperature. But some compounds are there, their solubility slightly affected by increasing the temperature. For example, KCl and NaCl. These are the two examples. Their solubility slightly affected. Slightly soluble on increasing the temperature. But some solutes which solubility decreases on increasing the temperature. For example, Na2SO4 sodium sulfate. Solubility decreases. In this case, solubility highly increases on increasing the temperature. In this case, solubility slightly increases on increasing the temperature. But in the case of Na2SO4, solubility decreases. So we can say the temperature affect the solubility of solute into the solvent by three ways. Some of the solute highly soluble on increasing the temperature. Some of the solute slightly soluble into the solvent on increasing temperature. But some solute, their solubility decreases on increasing the temperature. This is the second factor. Okay. Now third factor is pressure. Pressure also affect the solubility. ओके, तो प्रेशर को समझते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सब्सटेंस, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड सोल्यूट, अगर सोल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में है, इफ सोल्यूट इज सॉलिड when added into the water, और सॉलिड इन सॉलिड, अलॉय का एग्जांपल लिख सकते हैं हम, और सॉलिड इन सॉलिड, और इसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड हमने एग्जांपल देखा, ये होगा फर्स्ट एग्जांपल, सॉलिड इन लिक्विड. सेकंड एग्जांपल इज, दिस इज द वाटर, एंड हमने इसके अंदर और एक लिक्विड ऐड किया, वो है अल्कोहल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड. ओके, अब हम इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं बाय फिटिंग द पिस्टन ऑन द सिलेंडर, और यहाँ पे वेट रख देंगे, अब क्या होगा, weight increases, ultimately pressure increases, P. But there is no effect on solid or on liquid.
by applying the pressure. Solid and liquids are incompressible. These are incompressible. आपको ये पॉइंट नोट करना है यहाँ पे. Solid and liquids are incompressible. Therefore, there is no effect of pressure on solid and liquid. But in case of gases, if we apply the pressure on the gases, if this is the volume V1, their volume decreases. The volume decreases up to V2. Their volume decreases because gases are compressible. Third example of gases. Gases are compressible. यहाँ पे आपको नोट करना है compressible. तो यहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ? तो pressure can affect the solubility of gases, but solubility of solid or liquid in a solvent do not affect by applying the pressure. So student, these are the factors: nature of solute and solvent, temperature and pressure affect the solubility of solute into the solvent. Okay.